जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपके लिए एक शायरी छोटी सी जो आपको जोश भर दे। इसे हम और मेहनत से पढ़ें कि हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी तो सबसे आगे जाना है। कि हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी तो सबसे आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरी बस की नहीं है, कि जिन्होंने कहा था कि तेरी बस की नहीं है, सबसे पहले उन्हें करके दिखाना है। सबसे पहले उन्हें करके दिखाना है। तो आज हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का। पूरा फाउंडेशन बैच है और इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है और किस एग्जाम के लिए है, हमें कहाँ से उठाओगे बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास इंट्रोडक्शन। इसके बेसिक और इंट्रोडक्शन के बारे में हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री, जो पूरा एक फाउंडेशन बैच है, जो आपको मैं बता चुका हूँ अभी। पूरा फाउंडेशन यानी कोई सा एग्जाम सही इससे कवर हो जाएगा, कोई भी एग्जाम से, रेलवे का कोई भी सही। तो हमारे मन में पहले कुछ डाउट होते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो हम पहले तो आपके डाउट खत्म करेंगे, फिर क्लास में आगे बढ़ेंगे। किस एग्जाम के लिए है ये क्लास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किस एग्जाम के लिए हो सकती, किस एग्जाम के लिए, किस एग्जाम के लिए है। तो स्टेज का कोई सा एग्जाम सही, स्टेज का कोई सा एग्जाम सही। अदरवाइज ऐसे एसएससी हो गया, एसएससी में रेलवे, रेलवे में कौन कौन सी, आरपीएफ, एएलपी, आरआरबी, ये एग्जाम हो गए। यूपीएससी का, यूपीएससी सीसेट सीडीएस लेती है, वो भी एग्जाम हो गया। कोई सा भी एग्जाम हो गया इस फाउंडेशन बैच से कंप्लीट हो जाएगा, इससे पर्सन बाहर नहीं जाएगा। सीसेट और ईडीसी कोई भी पर्सन कोई भी आगे एग्जाम हो सकता है। ठीक है, इतनी बात में कोई डाउट नहीं होगी किस एग्जाम के लिए है, कोई डाउट नहीं है ना। जहाँ तक अब है हम क्या सीख सकते हैं कि सर हमें तो केमिस्ट्री 12th में नहीं आती थी, इंटर में समझ में नहीं आई, तो अब क्या समझ में आएगी। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि हमें इंटर हाई स्कूल में समझ में ना आई तो केमिस्ट्री अब हमें समझ में नहीं आएगी। केमिस्ट्री हर कोई सीख सकता है जो सीखना चाहता है। जो बकचोदी करना चाहता है उसे बिल्कुल भी नहीं आएगी। वो क्या करेगा, केमिस्ट विषय के नोट्स बनाएगा और उसमें चैप्टर देखेगा, किताबें खरीदेगा, किताबों को बच्चा पलटेगा, पेज पलटेगा और उसमें टाइम टेबल बनाएगा। ऐसे बच्चों सिलेक्शन नहीं होता है, वो पढ़ने से मतलब नहीं होता है। तो हम केमिस्ट्री सीख सकते हैं। आप क्योंकि हम आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, तो हम केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, बेसिक से उठाएंगे और एडवांस तक ले जाएंगे। यानी जीरो से लेके हीरो की ओर लेके जाएंगे हम। दूसरा है बेसिक से कराया जाएगा। हाँ, बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा, आपको बिल्कुल बेसिक से उठाया जाएगा, तब बेसिक से कराया जाएगा केमिस्ट्री में जो भी है दिक्कत है। इस क्लास के बाद फिर पढ़ने की जरूरत है। इस क्लास के बाद जितना करवाया जाए उतना आपको पढ़ना है और अदरवाइज कोई क्लास, किसी की क्लास फिर लेने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बताऊं उतना पढ़ लो और जितना मैं कहूं उतना याद कर लो बस, और अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितने केमिस्ट्री में प्रश्न बनेंगे आप कर जाओगे। आगे है हम इस क्लास में बेसिक से सीखेंगे क्या, वो आपको मैंने बताया, बिल्कुल जीरो से हीरो की ओर जाएंगे हम, बिल्कुल हीरो की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना, इतना तो कोई डाउट है ना। तो ये सब लिख रहे हैं ना इसमें। हाँ, हम किस एग्जाम के लिए है तो मैंने बता ही दिया। हम क्या क्या हम सीख सकते हैं, कोई भी सही, हम सब सीख सकते हैं। हमें होशियार कमजोर कोई नहीं होता है, हम सब सीख सकते हैं। बस बात होती है पढ़ने की, हम कितना पढ़ रहे हैं, हम कितना अपने सिलेक्शन के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। फिर वही बेसिक से कराया जाए, बिल्कुल बेसिक से ही कराया जाएगा आपको। उसकी चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए केमिस्ट्री की कि कौन सा प्रश्न कहाँ बनेगा। इस क्लास में बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा और इतना है, फिर हम आगे बढ़। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में आगे। चलो हम आगे चलते हैं। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, और इसे रसायन शास्त्र भी कहते हैं। पहले पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी परिचय के बारे में। हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे एडवांस लेवल तक, यानी जीरो से हीरो की ओर। ठीक है, तो हम सबसे इसे परिचय के बारे में, इसके परिचय में क्या पढ़ेंगे हम, विज्ञानों का विज्ञान कहते हैं केमिस्ट्री को। हम क्या कहते हैं, विज्ञानों का विज्ञान। विज्ञानों का विज्ञान क्यों कहते हैं, इसमें बायो और फिजिक्स दोनों चीज आ जाती हैं। बायो कैसे आती है, हम जब डॉक्टर हमें सुई इंजेक्शन लगाता है, उसमें जो दवा होती है, केमिकल होता है उसमें दवा होती है, वो हमें केमिस्ट्री के द्वारा प्राप्त होती है। शुगर की जो टैबलेट होती है, दवाई होती है, वो केमिस्ट्री के द्वारा बनती है।
जो भी हमें टैबलेट बनती है वो केमिस्ट्री के केमिकल के द्वारा ही बनती है। फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सब। फिजिक्स में एक चैप्टर है इलेक्ट्रिकल, उसमें वो इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसमें आते हैं? रसायन विज्ञान में, यानी केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री इसी में पूछी जाती है, आती है। विज्ञान को विज्ञान इसलिए कहता है कि फिजिक्स और बायोलॉजी इसी में आती है, ठीक है। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम? केमिस्ट्री के अध्ययन को हिंदी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्रेकिंग कहते हैं। और सबसे पुराना विषय कौन सा है? सबसे पुराना विषय कौन सा है? केमिस्ट्री। ये नोट करके लिखना, सबसे पुराना विषय कौन है? केमिस्ट्री। इसे विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। क्यों विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है? इसमें बायो और फिजिक्स दोनों आ जाती हैं, तो इसे विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। इसके अध्ययन को आप बोलने की कोशिश करना, जब हम बोलेंगे तभी हमें चीजें याद होती हैं। विज्ञान इसके अध्ययन को कहते हैं केमिस्ट्रेकिंग, हिंदी में कहते हैं केमिस्ट्रेकिंग, सही है। और इसलिए सबसे पुराना विषय है। सबसे पुराना विषय कौन है? केमिस्ट्री। याद रखना, पेपर में पूछा जाए कि सबसे पुराना विषय कौन है, तो केमिस्ट्री। और सबसे पुराना विषय क्यों? आप पूछोगे सबसे पुराना विषय क्यों है, तो इसलिए है कि जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था, जब मनुष्य नहीं था, तो ऑक्सीजन और वाटर तो था। तब ऑक्सीजन वाटर था, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पहले से ही था। और ऑक्सीजन किस में आता है? O2 ऑक्सीजन आता है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में पहले ऑक्सीजन था। और वाटर H2 जो इसे हम जीवित रहते हैं, पानी की आवश्यकता होती है हमारे लिए, जो पानी जीव जंतुओं को पानी ऑक्सीजन के बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जी। तो केमिस्ट्री ऑक्सीजन और वाटर किस में आता है? केमिस्ट्री में। तो सबसे पुराना विषय कौन हो गया? केमिस्ट्री। पहले अब आते हैं पहले 18वीं शताब्दी से हम पहले चलते हैं, यानी 18वीं शताब्दी से पहले केमिस्ट्री को हम क्या बोलते थे, लोग क्या कहते थे? केमिस्ट्री शब्द किससे लिया गया है? ये भी लिखना, केमिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा का शब्द है। केमिस्ट्री कौन सा शब्द है? यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है। पहले 18वीं शताब्दी से पहले हम क्या बोलते थे? पहले हम इसको बोलते थे इल्कीमी। कौन सा शब्द बोलते थे? इल्कीमी। पहले लोग इसको इल्कीमी बोलते थे, पहले इसको बोलते थे इल्कीमी। लोग जैसे दो पत्थर टकराने से जो आग उत्पन्न होती थी, उससे आग चिंगारी लगती थी, उसे लोग इसे इल्कीमी बोलते थे। क्योंकि उसमें जो घर्षण बल में जो उत्पन्न होता था, जो उसमें, तो लोग उसमें साइंस लॉजिकल नहीं लगाते थे। उसमें ये नहीं देखते कि दो पत्थर टकराने से घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, तो उससे आग उत्पन्न हो रही है, तो उसमें वो नहीं लगाते थे। इल्कीमी का अर्थ क्या होता है? इल्कीमी का अर्थ होता है मैजिक। मैजिक यानी जादू। जादू 18वीं शताब्दी से पहले लोग कहां से लिए, क्या बोलते थे? इसे इल्कीमी। इल्कीमी का मतलब मैजिक यानी जादू। केमिस्ट्री को पहले लोग जादू समझते थे, कहते ये जादू है। केमिस्ट्री को हम पहले लोग इल्कीमी शब्द बोलते थे, जादू बोलते थे। ग्रीक भाषा का ये शब्द है, कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा शब्द लिया गया है, यूनानी भाषा का शब्द है इल्कीमी बोलते थे। इल्कीमी का अर्थ है मैजिक, मैजिक का मतलब जादू। फिर 18वीं शताब्दी के बाद एक वैज्ञानिक आए, लेबुजियर, जिन्हें फिजिक्स का जनक, पिता ही कहा जाता है। कौन आए थे? लेबुजियर। लेबुजियर आए थे। फिर आए थे लेबुजियर। लेबुजियर ने कहा था कि इल्कीमी शब्द है ये, केमिस्ट्री कोई जादू नहीं है, केमिस्ट्री कोई जादू नहीं है। इल्कीमी शब्द इन्होंने खत्म कर दिया। इल्कीमी शब्द था, इन्होंने कर दिया खत्म, कि इल्कीमी शब्द नहीं है। इन्होंने एक अपना शब्द दिया था, इन्होंने कहा था, इन्होंने कीमिया शब्द दी, इन्होंने अपना शब्द कहा था कि इल्कीमी कोई जादू नहीं है, इन्होंने कहा था कीमिया शब्द दिया था। कीमिया, कीमिया का मतलब होता है काला पदार्थ।
ये हो गया इसका अर्थ। 18वीं शताब्दी से पहले केमिस्ट्री को क्या बोलते थे? इल्कीमी। इल्कीमी का मतलब मैजिक, मैजिक का मतलब जादू। हम पहले इसे जादू बोलते थे केमिस्ट्री को। फिर 18वीं शताब्दी के बाद आए लेबोजियर। लेबोजियर ने शब्द को खत्म किया कि इल्कीमी जादू, केमिस्ट्री जादू नहीं है। फिर इन्होंने शब्द दिए कीमिया। कीमिया का मतलब होता है काला पदार्थ। क्या होता है? काला पदार्थ। ठीक है। फिर इन्होंने एक अपनी परिभाषा दी थी। इन्होंने एक अपनी परिभाषा दी थी, पहले आप जहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं केमिस्ट्री से आगे। इतना तो आपको नोट हो गया होगा, एक बार मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ, इससे आपको समझने में और अच्छे समझने और हम अच्छी तरह याद कर सकें। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। इंट्रोडक्शन एंड परिचय। विज्ञानों का विज्ञान केमिस्ट्री को कहा जाता है। इसके अध्ययन को केमिस्ट्री कहा जाता है। सबसे पुराना विषय कौन है? केमिस्ट्री। 18वीं शताब्दी से पहले केमिस्ट्री को हम क्या बोलते थे? ग्रीक भाषा में शब्द था एक इल्कीमी। इल्कीमी का मतलब जादू हो गया, मैजिक। 18वीं शताब्दी के बाद एक वैज्ञानिक आए लेबोजियर। लेबोजियर आप याद रखना, इन्हें केमिस्ट्री के जनक भी कहा जाता है, जो मैं आगे नोट करवाऊंगा। इन्होंने इल्कीमी शब्द को खत्म कर दिया। फिर आगे दिए कीमिया शब्द। कीमिया शब्द का मतलब होता है काला जादू। जादू नहीं, काला पदार्थ। इन्होंने कीमिया का मतलब होता है काला पदार्थ। इनके अनुसार फिर परिभाषा आई। उन्होंने परिभाषा दी। पहले परिभाषा थी कि रसायनों का ही अध्ययन केमिस्ट्री कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया, मैं आपको केमिकल पढ़ा दूं 2-3 क्लास में, केमिस्ट्री खत्म, तो वो परिभाषा नहीं थी। उन्होंने इनके अनुसार परिभाषा क्या थी? इधर देखना, पदार्थों का अध्ययन ही केमिस्ट्री कहलाती है। रसायन विज्ञान कहलाता है। इनके अनुसार इन्होंने अपनी एक लेबोजियर ने अपनी परिभाषा दी थी कि पदार्थों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। इन्होंने जो वायु, इनकी एक बुक भी है, इनकी बुक भी नोट करना, बुक भी एग्जाम में पूछ लेता है। The elements of chemistry। इनकी बुक का नाम क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इतना नोट किया। इनके बुक का नाम क्या है? हिंदी में क्या हुआ? रसायन शास्त्रों के तत्व, रसायन विज्ञान के तत्व। हिंदी में भी लिख लेना, रसायन विज्ञान के तत्व। हिंदी में इनका नाम हो गया। इन्होंने कौन सी परिभाषा दी? पदार्थों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। इन्होंने एक बुक दी, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के तत्व। हिंदी में इसका मीनिंग हो गया। इतना आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे इसकी एक लिखना, ऑक्सीजन का नाम देने वाला। ऑक्सीजन को नाम देने वाला कौन था? लेबोजियर। अब बताओ ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी? इसकी खोज बताओ और नाम बताओ। खोज किसने की थी?
खोज करने वाला नाम जो तो ऑक्सीजन को नाम देने वाला कौन था? लेवोजियर। लेवोजियर ने किसका नाम दिया? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को नाम देने वाला था ऑक्सीजन को नाम देने वाला कौन था? लेवोजियर। और इसकी खोज कब हुई थी? अब ये बताओ। इसकी खोज लिखना 1774 में इसकी खोज हुई थी। अब बताओ किसकी खोज करने वाला कौन था? इसकी खोज किसने करी थी? यहाँ तक तो समझ में आ गई ना। अब बताओ इसकी खोज किसने करी थी? यार इस साफ दिख रही है ना यहाँ तक? इनका नाम था जॉब्सले प्रोस्टले साहब थे। ऑक्सीजन की खोज करने वाला कौन था? जॉब्सले प्रोस्टले। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ आएगा जॉब्से प्रोस्टले। खोज करने वाला पूछे, खोज कब हुई थी? 1774 में। नाम क्या था? जॉब्से प्रोस्टले नाम था। ऑक्सीजन का नाम देने वाला कौन था? लेवोजियर था। खोज कब हुई थी? 1774 में हुई थी। 1774 में हुई थी। नाम किसने दिया? जॉब्से प्रोस्टले ने दिया था। रसायन विज्ञान के तत्व किसकी बुक है? लेवोजियर की है। इंग्लिश में पूछे तो द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री किसकी बुक है? लेवोजियर की है। पदार्थों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। किसने बताया है? लेवोजियर ने बताया है। सबसे पुराना विषय कौन है? केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है। विज्ञानों को विज्ञान किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री को कहा जाता है। अध्ययन किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है इसे। इसके अध्ययन को केमिस्ट्री कहा जाता है। 18वीं शताब्दी से पहले ग्रीक भाषा का शब्द था, यानी यूनानी भाषा का शब्द था इल्कीमी का मतलब होता है जादू, मैजिक। फिर 18वीं शताब्दी के बाद एक वैज्ञानिक आए, उन वैज्ञानिक का नाम था लेवोजियर ने इल्कीमी शब्द को खत्म कर दिया कि इल्कीमी शब्द नहीं है। इसका इन्होंने दिया था अपना शब्द कीमिया शब्द का मतलब होता है काला पदार्थ। फिर इन्होंने अपनी परिभाषा क्या दी थी? इसके बाद ये परिभाषा लिखना। इनके लेवोजियर के परिभाषा क्या थी केमिस्ट्री की? फिर लेवोजियर के अनुसार पदार्थों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। इनकी बुक कौन थी? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के तत्व, हिंदी में है। लेवोजियर ऑक्सीजन को नाम देने वाला कौन था? लेवोजियर। खोज किसने की? 1774 में। नाम किसने दिया? जॉब्से प्रोस्टले ने। एक नोट और करके लिखना है। ऊष्मा को, हीट को मापने वाला यंत्र कौन सा है? उसको किसने दिया था? उसका ऊष्मा को हीट, ऊष्मा को मापने वाला यंत्र। ऊष्मा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? कैलोरीमीटर। ये दिख रहा है? ऊष्मा को यानी जी किसने बताया था? लेवोजियर ने। कौन? लेवोजियर। आप इसे नोट करके लिख लेना कि ऊष्मा को, हीट को मापने वाला यंत्र किसने दिया था? किसने बताया था कि ऊष्मा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? कैलोरीमीटर। जो ऊष्मा को मापता है, हीट को मापने वाला यंत्र कौन है? कैलोरीमीटर। और आप कमेंट में बताना थर्मामीटर किसको मापता है? थर्मामीटर होता है वो किस चीज को मापता है? आप कमेंट में बताना। ऊष्मा, हीट मापने वाला यंत्र कौन सा है? कैलोरीमीटर। किसने दिया था? लेवोजियर ने।
इतने में अभी हम आगे बढ़ेंगे। इतना मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। और आपको केमिस्ट्री में करना कुछ नहीं, जितना मैंने समझाया उतना ही समझना है, फिर घर पे जाके पढ़ लेना है 1-2 बार बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपके प्रश्न फंस जाएंगे। केमिस्ट्री में माना कि और एग्जाम में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, कम पूछता है, पर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सिलेक्शन लेने के लिए एक एक नंबर की हमें जरूरत है। उससे पूछो कि जो एक नंबर से रह जाता है, तो हमें केमिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए। हमारा पूरा फाउंडेशन बैच है, पूरा हम केमिस्ट्री इसमें करवाएंगे, सब एग्जाम कवर होंगे। तो आप इतना छापो। ऊष्मा को मापने वाला यंत्र बोलो क्यों कौन सा होता है? कैलोरी मीटर। ठीक है, चलो तो हम इसे साफ करके आगे बढ़ते हैं। काटी मत। कर। चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर। जनक यानी रसायन विज्ञान के जनक कौन है? जनक है लेबोजियर। रसायन विज्ञान के जनक लेबोजियर। भारत के रसायन विज्ञान के जनक कौन है? पीसी राय यानी प्रफुल्ल चंद्र। नाइट्रेट के जनक कौन है? भारत जी पीसी राय यानी प्रफुल्ल चंद्र। अब हम आगे बढ़ते हैं पदार्थ। फिर पदार्थ की बात आती है, फिर लेबोजियर। इंग्लिश में लिखा है कोई बात ना, नाम हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, एक ही बात है। ठीक है। मेटल, मेटल का मतलब क्या है कि पदार्थ। पदार्थ कौन सी चीज होती है? आप कहोगे पदार्थ क्या है? ये भी पदार्थ है, इसमें इसका वजन है, और इसे जहां भी रख दो वो अपनी जगह घेरेगा। जो भी आपके कमरे की चारों तरफ जो चीज देख रहे हैं वो एक पदार्थ है, क्योंकि उसमें अपना एक द्रव्यमान है और वो जगह घेर रहा है। मान लो ये डस्टर हो गया साफ करने वाला, इसमें भी एक द्रव्यमान है और ये अपनी जगह घेरेगा, तो भी ये क्या हो गया? पदार्थ। लेबोजियर ने क्या कहा था? जिसमें मास हो, यानी मास मतलब मीन द्रव्यमान हो और वह जगह घेरता हो, वो कहलाएगा पदार्थ, मैटर। सही है। अब आप क्या कहते हैं? अब इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वह प्रत्येक वस्तु जिसमें अपना द्रव्यमान हो और वह जगह को घेरता हो, क्या कहलाएगा? मैटर यानी पदार्थ कहलाएगा। सही है, नोट करके लिख लेना। वह प्रत्येक वस्तु यानी वह प्रत्येक वस्तु, वस्तु कोई भी हो सकती है जिसमें अपना द्रव्यमान हो, वह जगह को घेरता हो, क्या कहलाएगा? पदार्थ, मैटर कहलाएगा। फिर लेबोजियर के जाने के बाद एक वैज्ञानिक आए, जॉन डाल्टन। कब आए? 1808 में आए थे। इन्होंने परमाणु की खोज की थी, तो परमाणु के जनक इन्हीं को कहा जाता है कि परमाणु के जनक कौन है? जॉन डाल्टन। इन्होंने खोज कब की थी? 1808 में। 1808 में इन्होंने खोज की थी और इन्होंने बताया था कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन है? परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन है? परमाणु। इन्होंने बताया था जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है? बॉडी में सबसे सेल होता है यानी कोशिका। हमारी बॉडी के लिए कोशिका सबसे छोटी इकाई, यूनिट इकाई किसे कहा जाते हैं? कोशिका को कहते हैं। कोशिका का मतलब, और इन्होंने कहा था पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। कोई नो डाउट, यहाँ तो इन्होंने कोई नहीं, पर इन्होंने एक गलती क्या करी थी? इन्होंने एक गलती करी थी कि जॉन डाल्टन के अनुसार इन्होंने बताया था कि परमाणु को बांटा नहीं जा सकता। इन्होंने यहाँ गलती कर दी कि इन्होंने कहा था कि परमाणु को नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि परमाणु बटा है। हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पढ़ेंगे ना हम आगे में, तो उसमें परमाणु तो बट गया ना। तो इन्होंने कहा था कि परमाणु को हम नहीं बांट सकते, तो परमाणु को बांटा जा सकता है। तो फिर आगे जॉन डाल्टन। इतना हो गया। ये दोबारा रिपीट करा देता हूँ। जनक कौन है? लेबोजियर। भारत के रसायन विज्ञान के जनक कौन है? पीसी राय, प्रफुल्ल चंद्र। नाइट्रेट के जनक नहीं कहा जाता है। मेटल यानी मेटल लेबोजियर के अनुसार मास, द्रव्यमान, जगह घेरता हो, वह प्रत्येक वस्तु जो अपनी जगह घेरता हो जिसमें अपना द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाएगा? मेटल। ठीक है। फिर आए जॉन डाल्टन। इनके दी एंड होने के बाद आए थे जॉन डाल्टन। इन्होंने परमाणु के जनक, इन्होंने परमाणु की खोज कब करी थी? 1808 में। पर इन्होंने परिभाषा दी थी, इन्होंने कहा था परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई बताओ क्या है? परमाणु। इन्होंने कहा था पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है परमाणु। इनकी गलती क्या थी? जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु को बांटा नहीं जा सकता। इन्होंने कहा परमाणु को नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है। जहां तक मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी थी, उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो मत रोकना। और आपको लिए अब मैं बता दूं, इतना ही साफ करके रीजनिंग। आप
रीजनिंग कहाँ पढ़ोगे? रीजनिंग मेरा एक चैनल है, द रीजनिंग रीजनिंग बाय लकी नाम से। जी साफ करके लिख देता। अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो आप जाना यूट्यूब पर डालना रीजनिंग बाय लकी। रीजनिंग बाय लकी ये डालना, आपको इसमें रीजनिंग की सारी क्लासें मिल जाएंगी जो कि मैं प्रॉपरली करा रहा हूँ, और जीएस भी मैं कराऊंगा, और इस चैनल पे रीजनिंग कराई रहा हूँ। क्या नाम है? रीजनिंग बाय लकी। तो आपको मैंने बहुत बेसिक यार बहुत बेसिक तरीके से उठाने की कोशिश करी थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझाया भी है। अगर कहीं भी डाउट हो, पहली बात तो कहीं डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है, उस पर लिखवाया भी है, और हाथ के हाथ में कई बार रिपीट भी किया है। अगर वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो, अगर मैंने कोई नाम गलत बोल दिया हो, गलत लिख दिया हो, उसके लिए सॉरी। आगे अगर कोई गलती हो जाती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार कर दूंगा, वो आपको बता दूंगा। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। शुरू में शुरुआत कहाँ से करी थी? इंट्रोडक्शन से, कि सबसे पुराना विषय कौन है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जनक लेवोजियर। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री किंग कहलाता है, ठीक है। और विज्ञानों को विज्ञान कहते हैं। 18वीं सदी से पहले से क्या कहते हैं? लिमकीमिया, मतलब जादू, मैजिक। वो फिर आए थे लेवोजियर। लेवोजियर ने कहा था कि केमिस्ट्री कोई जादू नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपने शब्द दिए कीमिया, यानी काला पदार्थ, इसे काली मिट्टी कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब हो गया कीमी के। फिर इन्होंने एक परिभाषा भी दी थी जॉर्ज डॉल्टन ने, वो मैंने सब करा चुका हूँ। अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट ऐसी क्लासेस चलती रहेंगी। आप ऐसे बने रहना। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जहाँ तक कि जय हिंद।